बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो नए एपिसोड की कहानी कुछ इस तरह से है फ्रेंड कि वंदू का यानी कि वंदना का ब्लड चेकअप के लिए आने वाला है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से। और घर में सबकी हालत ख़राब है और ख़ासकर राजेश वागले जी तो काफ़ी परेशान है और बच्चे भी परेशान हैं कि मम्मी का ब्लड चेकअप होगा, उसमें क्रेटिनिन शुगर वगैरह का चेक होगा और ये एक हार्ट चेकअप है। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा नर्वस हैं तो वो है राजेश वागले। अभी ये लोग आपस में ये बातें कर ही रहे होते हैं, तब तक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से आदमी आ जाता है और वंदना से कहता है कि आपका ब्लड लेना है। बस ये बात सुनते के साथ राजेश वागले नर्वस और नर्वस होने लगते हैं, लेकिन वंदना आगे आती है, हाथ बढ़ाती है और उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो इंजेक्शन एक देता है, यानी कि वहाँ से ब्लड लेता है उनके हाथों से। और राजेश वागले जी मुंह मोड़ लेते हैं। शकी और अदर भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो भी बच्चे को लग रहा है, दोनों बच्चों को, कि मम्मी को काफ़ी दर्द हो रहा होगा। और उसके बाद आराम से वो ब्लड लेता है और उसके बाद राजेश वागले और वंदना बोलते हैं कि रिपोर्ट कब तक मिलेगी। तो वो बोलता है कि रिपोर्ट आपको शाम तक मिलेगी। अब इधर सीनियर वागले यानी कि राजेश वागले के पिताजी जो हैं वो भी काफ़ी चिंता में है कि आज वंदना का ब्लड चेकअप होना है और उसकी सासू माँ वो भी चिंता में है कि चेकअप करने वाला आया कि नहीं आया और कब इसका ये रिपोर्ट आएगा। ये लोग भी इधर आपस में ये बातें ही कर रहे हैं। अब खाने के टेबल पर बैठा हुआ पकिया लगातार मोबाइल पर गेम खेल रहा है, जिसे देखकर मनोज को अच्छा नहीं लगता है और वो पकिया को बार बार टोकता है, लेकिन पकिया नहीं सुनता है। तो फिर उसकी मम्मी कान से ईयरफोन निकालती है और वो जब सुनता है मनोज की बातें तो रूठ सा चेहरा बना के बोलता है कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप से एक अच्छी सी मूवी देख रहा हूँ, तो क्या हो गया। उसके बाद मनोज खाना खाने लगता है, सीनियर वागले खाना खाने लगते हैं, लेकिन आज खाना में नमक नहीं है। चूँकि घर की बड़ी बहू आज शादी के बाद पहली बार खाना बनाई है तो दोनों के दोनों चुप है। लेकिन ये सासू माँ जान जाती है और कहती है कि दरअसल नमक मैं भूल गई डालना। ये कुछ काम कर रही थी तो मुझसे कहा था कि मैं जरा सा सब्जी में नमक डाल दूं, लेकिन मैं भुलक्कर भूल गई। सासू माँ का इस तरह से बड़ी बहू को बचाना बड़ी बहू को काफ़ी अच्छा लगता है और सीनियर वागले और मनोज काफ़ी प्रेम से खाना खा लेते हैं। अभी वो किचन में आती है और तभी उसका बेटा पकिया आके कहता है, यानी कि बड़ी बहू किचन में आती है तो वो माँ से 5,000 रुपये मांगता है, लेकिन वो बेटे को 5,000 रुपया देने से उस वक्त इनकार कर देती है। तो पकिया वहाँ से नाराज होकर अपनी माँ से चला जाता है। अब आगे हर्षद के घर पर क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। वो अपनी पत्नी से किसी बात पे उलझा हुआ है कि तभी नीचे से तिवारी का फ़ोन आता है। तिवारी का फ़ोन ज्योति के पास आता है और ज्योति से तिवारी कहता है कि साहब को नीचे भेजिए, गाड़ी हटाना है। तो उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसी क्या बात हो गई है कि मुझे गाड़ी हटाने के लिए बुला रहा है। और उसके बाद ज्योति और हर्षद नीचे जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं सफ़ेद कपड़े में आए हुए हैं और ऊपर जा रहे हैं। तो वो तिवारी से पूछता है कि तूने मुझे गाड़ी हटाने के लिए बुलाया, वो तो ठीक है, लेकिन ये सफ़ेद कपड़ों में ये लोग क्या कर रहे हैं। तो तिवारी बोलता है कि ये लोग दक्कू भाई के यहाँ जा रहे हैं। तो हर्षद कहता है कि ये सफ़ेद कपड़े में लोग दक्कू के यहाँ क्यों जा रहे हैं। तो तिवारी कहता है कि ये तो हमें नहीं मालूम। उसके बाद ज्योति और हर्षद को कुछ शक होता है और वो लोग भी दक्षेश के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उसके कमरे के बाहर यानी कि घर के बाहर लोगों ने जूते चप्पल खोल रखे हैं। फिर वो लोग छुपते छुपाते यानी कि थोड़ा सा डरते हुए अंदर घुसते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल अंदर का नज़ारा ऐसा है कि हैरान होने वाली बात ही है। अंदर में सभी सफ़ेद कपड़ा पहन के शोक मना रहे हैं और सामने तस्वीर में दक्कू की तस्वीर लगी हुई है, यानी कि दक्षेश जी की तस्वीर लगी हुई है और उनकी पत्नी यामिनी भी आंसू बहा रही है। ज्योति उनके पास जाकर बैठती है और उनसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं, वो अपने कविता वाले स्टाइल में कुछ बताती हैं जो कि ज्योति को समझ में नहीं आती है। तभी हर्षद जो है वो जाना नहीं चाहता है बीच में, पर कुछ लोग जो है आग्रह करके उसे भी वहाँ पर बिठा लेते हैं। अब उन्हें
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों सामने तस्वीर में दक्षेश की तस्वीर लगी हुई है और कब दक्षेश की मौत हुई कि इस तरह से पूरी शोक सभा हो रही है। तभी वहाँ पे दक्षेश आता है और सामने हर्षद उसे देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ उसकी तस्वीर लगी हुई है और ये तो यहाँ पे जीवित है। तो फिर वो पूछता है तो पता चलता है कि यहाँ पे एक कवि सम्मेलन के ऑडिशन हो रही है। बाप रे बाप, ऐसा मामला देख के तो ज्योति और हर्षद हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पे हर्षद को फिर से दक्षेश बैठा देता है। अब किसी तरह से मन मार के हर्षद भी वहाँ पर दक्षेश के साथ बैठ जाता है और फिर लगातार वहाँ पर तरह तरह की कविताएं लोग पढ़ते हैं और यामिनी जी भी कविताएं पढ़ती हैं, दक्षेश भी कविताएं पढ़ता है और दोनों पति पत्नी काफ़ी परेशान होते हैं। और इधर अब वंदना के घर का दिखाया जा रहा है कि सखी जो है वो आलू काट रही है। अब वहाँ पे ये आती हैं, वंदना जी आती हैं और सखी को आलू काटते हुए देखती हैं तो उन्हें लगता है कि आज ये कॉलेज छोड़ के ये खाना बनाने में क्यों लगी हुई है। तो सखी कहती है कि मम्मी बस मैं कुकिंग सीखना चाहती हूँ और थोड़ी सी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो इस पर वंदना कहती है कि अब तू पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये किचन संभालेगी, तुझे कॉलेज नहीं जाना है। तो सखी कहती है कि चली जाऊँगी मम्मी, चली जाऊँगी, हड़बड़ा क्यों रही हो। और तभी उसकी बड़ी काकी जो है वहाँ पे खाने का सामान, पूरन पोली, पुलाव वगैरह लेके आती है। वंदना बड़ी जेठानी को देखती है कि ये खाने का लेके आई हो तो वो बताती है कि आज शादी के बाद मैं पहली बार खाना बनाई हूँ। उसके बाद वो उन्हें चखने के लिए कहती है। तो सखी और वंदना उसके बनाए हुए खाने को चखती हैं तो काफ़ी तारीफ़ करती हैं क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाई हुई हैं। अब इधर फिर से एक बार दक्षेश के घर का दिखाया जा रहा है कि ये शोक सभा अभी तक खत्म नहीं हुई है और कविताओं के लहर बह रही हैं, यानी कि कविताओं की हवा बह रही है। और इसी समय यामिनी जी काफ़ी खुशी से वो भी खूब कविता सुना रही है, खूब कविता सुना रही है। तभी एक कवि का एंट्री होता है और वो कवि आता है और वो भी वहाँ पे कविताबाजी शुरू कर देता है। किसी भी प्रकार से हर्षद वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, ज्योति वहाँ पे से निकल नहीं पा रही है। लेकिन ऑडिशन में यामिनी जी जब फैसला सुनाती हैं तो वो जो नए कवि आए हुए थे उन्हें जिता देती है और अपने पति दक्षेश को सेलेक्ट नहीं करती है उस ऑडिशन में। फिर अब इधर वंदना के घर का दिखाया जा रहा है कि अदर्व जो है वो लैपटॉप पे कुछ सर्च कर रहा है। तो वंदना को शक होता है कि ये क्या सर्च कर रहा है, क्योंकि वो वंदना को देखते के साथ अपना लैपटॉप जो है वो बंद कर देता है और चुप लगा जाता है। वंदना अदर्व का लैपटॉप खोलती है तो देखती है कि वो कैंसर के बारे में, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इंटरनेट पे कुछ जानकारी हासिल कर रहा है। तो वो अदर्व को समझाती है कि अदर्व, ये जो तुम इंटरनेट पे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी मम्मी को ये हो गया है, तो ये बेटा गलत बात है। क्योंकि इंटरनेट पे जो जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं ना, वो ट्रस्टेड नहीं रहती हैं, उसका कोई सत्यापन नहीं है। तुम इस तरह की आधी अधूरी जानकारी को हासिल करके क्या कर लोगे। और जहाँ तक मेरी बात है, क्या मैं घबरा रही हूँ? तो अदर्व कहता है नहीं मम्मी, मैं वही करूँगा जो आप कह रही हैं। तो फ्रेंड्स, नए एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। आगे के एपिसोड की कहानी क्या होगी उसका मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ। आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वंदना जो है अपने परिवार के साथ, राजेश वागले जी के साथ, अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल आई है और कुछ उसका हार्ट चेकअप होना है, जिसके कारण पूरा परिवार घबराया हुआ है और कहीं ना कहीं वंदना भी घबराई हुई है। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड में क्या होगा, वंदना जी को चेकअप में क्या निकलेगा, ये सब हम लोग नए एपिसोड में देखेंगे, यानी कि आगे के एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।